कि कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। मगर उन्होंने देश भी झुका दिया और देश को बेच भी दिया। दोनों थाली और ताली बजवा के लॉकडाउन किया है, थाली और ताली बजवा के। बहुत विकास हुआ है, रेल बिक्री हो गया है, रेल बिक्री हो गया, उसके बाद आपका एयरपोर्ट बिक्री हो गया, अहमदाबाद एयरपोर्ट बिक्री करके अडानी एयरपोर्ट कर दिया। चुप से अपना काम करते थे, उनकी सफलता शोर मचाती थी। ये बोलते ज़्यादा हैं, इनकी काम कुछ भी नहीं है, खाली बोलते ज़्यादा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को वो कैप्चर कर चुके हैं, सब कुछ कैप्चर हो चुका है आज के दिन में। जो वो चाहते हैं वही होता है। जो भी एजेंसीज है, जितनी बड़ी बड़ी टेलीविज़न की, जो न्यूज़ की कंपनी है, सब बीजेपी के। इस वक्त हम बंगाल इलेक्शन के दौरे पे हैं और इस वक्त हम चौरंगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झूरीराम चाय वाले हैं, उनके पास बहुत सारे लोग, हर दल के लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी हम जो चुनाव को लेकर के किस तरह का चुनावी सरगर्मियाँ हैं और जो चुनावी किस तरह का चुनावी माहौल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बीजेपी और टीएमसी और भी अदर बहुत सारी पार्टी है जिसको लेकर के काफ़ी घमासान चल रही है। यही सब की बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में किसका पल्ला भारी है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। ये कौन सा विधानसभा है? चौरंगी विधानसभा हुआ ये। यहाँ किसका पल्ला भारी लग रहा है, दीदी का या फिर? यहाँ दीदी। ऐसा क्यों लग रहा है कि दीदी का क्यों पल्ला भारी है? यहाँ दीदी है, यहाँ पर वो कम्युनल कोई हमारे साथ होता नहीं है। यहाँ पर कम्युनल कुछ नहीं है। यहाँ हम सब यहाँ पर सब अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में बैठते हैं, उठते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ नहीं। चाहे दुकान एक ही है, लेकिन यहाँ पर सब अपने हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं और भी वगैरह सब हैं। सब एक साथ बिंदास अपना बैठ के अपना यहाँ पर होती है अड्डाबाजी। जो बीजेपी का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी कम्युनल करता है, वो मतलब चलेगा नहीं। इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे? लग रहा है ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी जो पिछले 10 साल से यहाँ पे उनकी सरकार है, तो क्या वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के हो या हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर किस तरह का कार्यकाल रहा उनका? बहुत सारा काम किए वो। कैसे बताइए? से एजुकेशन में काम की है, हेल्थ में काम की है, गरीबों को अभी कार्ड बना के दिए। आपने देखा है 5 लाख रुपया तक का आप फ्री एजुकेशन, मतलब वो फ्री इलाज करवा सकते हैं हेल्थ का किसी भी हॉस्पिटल का नाम सब दिया हुआ है उसमें, यही है। और भी यहाँ तो शहर में तो कुछ नहीं है, शहर में कुछ नहीं है। आप ग्राम में जाके देखिए कितना काम किए, समझ गए ना आप ग्राम में जाइए, वहाँ देखिए कितना काम किए। जहाँ रास्ता नहीं था, पक्का रास्ता बना के दिए है, समझ गए। जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, अगर वो उनकी भी सरकार बनती है, जब से उन्होंने जब सत्ता में आए हैं, यानी प्रधानमंत्री बने हैं, विकास ही विकास, देश का विकास हो रहा है। बहुत विकास हुआ है, रेल बिक्री हो गया है, रेल बिक्री हो गया, उसके बाद आपका एयरपोर्ट बिक्री हो गया, अहमदाबाद एयरपोर्ट बिक्री करके अडानी एयरपोर्ट कर दिया। मालूम है कि नहीं आपको? लगता है कि जब सरकार के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो जिससे लोगों को असुविधा होती है, लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है लोगों को फैसिलिटी तेज हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन के बाद फैसिलिटी तेज हो जाएगा, लेकिन जिसका दाम था 50 रुपया, उसका 500 रुपया दाम हो जाएगा। तो गरीब आदमी क्या करेगा बताइए आप हमको? इस देश में सिर्फ अमीर आदमी तो नहीं रहता, अडानी और अंबानी तो नहीं रहता है, यहाँ गरीब आदमी ज़्यादा रहते हैं। तो जिनके पास 50 रुपया है, वो 500 रुपये का चीज़ कैसे खरीदेंगे? हमको बताइए, आप बताइए। अभी देखिए, अभी पिछले सालों से 2020 से 22 मार्च 2020 से हमारा जो देश है कोरोना महामारी के एक बड़े संकट से गुजर रहा है। इसमें अगर प्रधानमंत्री का एक अच्छा पहल नहीं होता तो हम लोग आज शायद जिंदा नहीं होते। वो क्या अच्छा पहल किया है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन करके हम लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया। लॉकडाउन थाली और ताली बजवा के लॉकडाउन किया है, थाली और ताली बजवा के, लेकिन नहीं और क्या किया है बताइए हमको? का भी एक लॉकडाउन तो प्रधानमंत्री सिर्फ इंडिया में नहीं किया, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ है, सब जगह हुआ है। तो प्रधानमंत्री क्या अच्छा काम किए हैं? ये अच्छा काम जरूर किए हैं कि प्राइम मिनिस्टर फंड में काफ़ी रुपया आया है उनके पास कोरोना को बोल के, और कोरोना को जो दवा निकला है वो आदमी इंजेक्शन ले रहा है, उसको एक हफ्ते बाद फिर कोरोना हो जा रहा है। अब आप ये बताइए, आप जो अभी बोल रहे हैं कि कोरोना मतलब
कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी उनको फिर से कोरोना हो रहा है। ऐसे केसेस आपने कितने देखे हैं? हाँ, बॉम्बे में जाके देखिए कितना केस हुआ है। आप तो रिपोर्टर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। बॉम्बे में देखिए आप जाके अभी। लेकिन हम जनता की राय जानना चाहते हैं कि देश के बारे में जनता को कितना नॉलेज है, क्योंकि अगर जनता के पास नॉलेज होगा तो कोई भी पार्टी है। नॉलेज है। जब प्रधानमंत्री देश में है, प्रधानमंत्री जब बनने वाले थे, उनको बनाना चाहिए था, तो उन्होंने क्या बोला था कि कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। मगर उन्होंने देश भी झुका दिया और देश को बेच भी दिया। खेला होबे सब बोलो, समझ गए? अभी जो दीदी का जो एक दीदी ने आप एक बात बताइए हमको, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में हम लोग कितने दिन से रह रहे हैं? सब एक साथ रह रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट था, उस टाइम में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हुआ था? गोधरा में क्यों हुआ? अच्छा, यहाँ पे जो गोधरा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। गोधरा में इसलिए हुआ कि उस टाइम का चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था। गोधरा में हिंदू भाई लोग को जला के मार दिया, मुसलमानों को कटवा दिया। समझ में आ गया आपको? और अभी योगी को बैठा दिया है, इनकाउंटर के नाम पे मुसलमानों को इनकाउंटर करके मार दिया जा रहा है। अब बताइए इसका कौन फैसला करेगा? दूसरी बात, अब मेरी बात सुनिए। कोर्ट जहाँ पर ही फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज को खरीद लिया। हमको नहीं चाहिए यार बाबरी मस्जिद, तुम लोग राम जन्मभूमि बना लो उसको, हमको नहीं चाहिए। और वो 5 एकड़ जो ज़मीन तुम दिए हो, 500 एकड़, उसको भी नहीं चाहिए हमको। समझ में आ गया ना? लेकिन बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के नाम पे हिंदू मुसलमान को लड़वाना छोड़ दो, ताकि देश में शांति और सुकून रहे और गरीब आदमी भी जिए और अमीर आदमी भी जिए। अभी किसानों का क्या हो रहा है आप बताइए हमको? लाखों करोड़ों किसान वो टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर में बैठे हुए हैं। क्यों? जो नया किसान बिल आया है, कृषि बिल आया है, उसको लेकर के कहा जा रहा है बीजेपी सरकार कर रही है कि वो जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, उनके फायदे के लिए है। हाँ, लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है। हित के लिए है जी, उनके फायदे के लिए। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा फायदा है। एक मिनट, उसी को फायदा पसंद नहीं। एक मिनट, मेरी जमीन ये ले लेंगे, हमको दे दो भाई, हम इसमें जोतेंगे और तुम इसमें नौकरी करो, यही है ना? और ये जो है पूरा माल खरीद लेंगे और खरीद के गोडाउन में भर देंगे, और जो माल हम लोग आज 100 रुपये किलो खा रहे हैं या 50 रुपये किलो खा रहे हैं, उस टाइम में 500 रुपये किलो मिलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट का दावा रहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो एक्चुअली असल किसान नहीं है, वो किराए के टट्टू थे। और बहुत सारे किसान जो है जो इस बिल का समर्थन दे रहे हैं, असल किसान वो है जो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जो है वो असल किसान है, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो दलाल है। किराए के टट्टू 100, 200, वो 400, वो दलाल है। किराए के टट्टू लाखों में नहीं होते, वो दलाल है। समझ में आ गया? जो असल किसान है वो लोग बॉर्डर में बैठे हुए हैं और उसको आज तक नरेंद्र मोदी हटा नहीं सका और हटा भी नहीं सकेगा। नरेंद्र मोदी का जड़ को हिला के रख दिया है उन लोगों ने। आपको बता दें, वो अन्नदाता है, वो पूरे देश को उपजाए करके खिलाते हैं, उनको हिला देंगे, बल्कि इनका जड़ को हिला के रख दिया है। क्यों नहीं गोली चलवा दे रहा है? वो उसकी तो गवर्नमेंट है, पुलिस उसका, मिलिट्री उसकी, खड़ा होकर गोली चलवा दे, पूरा जितना किसान भाई लोग हैं सबको मरवा दे, खत्म हो गया बात। जिस तरह से एनआरसी प्रोटेस्ट को लेकर के शाहीन बाग में जो प्रोटेस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे और गवर्नमेंट चाह रही थी, फिर भी वो लोग नहीं हट रहे थे, तो कोरोना महामारी को लेकर के और लॉकडाउन जो हुआ, तो एक अच्छा लॉकडाउन का एक अच्छा मौका मिला है कि जो सरकार उनको खाली कराने में कामयाब हो गई। तो इस तरह से अभी जो रिपोर्ट आ रहा है कि अभी कोरोना नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये आप गलतफहमी में हैं। सरकार खाली नहीं करवाया है, उन लोगों ने खुद खाली कर दिया, इसलिए कि कोरोना का महामारी चल रहा था, इसके लिए उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग को हट जाना ही बेहतर है, और क्योंकि हमारे चलते और लोग भी, एक आदमी को होगा तो 50 आदमी को घेर लेगा, तो इसलिए वो लोग हट गए। सरकार की हिम्मत नहीं थी उसको हटा देने का। सरकार तो वहाँ भेज रहा था आदमी को गोली चला दो, आप लोगों ने देखा भी तो होगा टीवी में।
भाई पेपर हम लोग भी पढ़ते हैं। मोदी जी के आने के बाद जो नोटबंदी हुआ तो उसको लेकर के मतलब भारत के जो फाइनेंशियल कंडीशन उस पर कितना असर पड़ा? नोट बहुत ज़्यादा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। अभी मैं कैंपेनिंग कर रहा था तो एक ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि हम उड़ीसा से आए हुए हैं बीजेपी कैंपेनिंग करने के लिए और मैं चाहता हूं कि सरकार को एक मरतबा और नोटबंदी करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी तो सरकार का दलाल होगा वो, तो साला दलाल होगा। और एक बार नोटबंदी करके ताकि जितना भी गरीब आदमी का पॉकेट में 200-400 रुपया जो भी बच गया है वो भी ले ले सरकार। नोटबंदी करने से नोटबंदी ऐसे होता है, रेवेन्यू पे जो असर पड़ा उसका भुगतान आम पब्लिक ने भरा। आम पब्लिक ने नोट भुगतान का जो नोटबंदी से जो लॉसेस हुए रेवेन्यू में, इसका भुगतान आम पब्लिक ने भरा, गवर्नमेंट ने नहीं भरा। वर्क फोर्स कम हो गया। आप एक बात बताएं, ये जो दोबारा करने की बात कर रहे हैं, ये जीडीपी जो गिरी हुई है ये और गिर जाएगी। मोदी जी की गवर्नमेंट के पास में कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग ये जो चाहते हैं वो करते हैं, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। कोरोना जब आया, जब लॉकडाउन करनी थी, बहुत अच्छी बात है आपने लॉकडाउन किया, आपने लॉकडाउन किया, बहुत अच्छी बात। लॉकडाउन करने का एक प्रोसेस होता है। वर्कर्स है बाहर में जो काम कर रहे हैं साइड एरिया से, यूपी बिहार जो और अदर स्टेट्स में, मुंबई वगैरह में, साउथ में जो काम कर रहे हैं, उनको भेजने का घर, उनको वापस घर भेजने का उनको प्रोसेस ये सब होना चाहिए। तो जो प्रोसीजर था कुछ नहीं किया गया। एक महीना वॉक करके वो लोग रास्ते पे गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग भूखे रह गए, कुछ लोग पहुँचे नहीं घर, जो कुछ पहुँचे वो बस ऊपर वाले का नाम लेकर खुश है। ये इसलिए खुश नहीं है कि वो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से उनकी जान बच गई। उनके पूरी फैमिली निकलती है, जिसमें से फैमिली का जो हेड है वो डेथ हो गया रास्ते में। बाद बाकी जो पीछे वो बची है, उसकी बीवी बच्चे, उसको कौन देखेगा? गवर्नमेंट इस चीज़ का लेगा क्या? गवर्नमेंट इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी? नहीं लेगी। इसलिए कोई प्रोसीजर नहीं है इनका। रही बात बंगाल के इलेक्शन की, तो यहाँ मोदी है, निजी जीवन में नहीं आने वाले, ये आप जान के रखो। यहाँ मोदी जी जीवन में नहीं आने वाले। यहाँ कम्युनल नहीं चलता है। यहाँ हमारे भाई हिंदू मुस्लिम हम लोग सब साथ में, मतलब बचपन से साथ में, सब स्कूलिंग कॉलेज वगैरह, चाहे आप कुछ भी ले लो, ये एक चाय पीने की जगह है। यहाँ पर बहुत तरीके के, बहुत कम्युनिटी के लोग। मोदी जी नहीं आएंगे, सिर्फ दीदी की तरफ से खेला होबे भाई, मतलब खेला होबे का मतलब अगर मोदी को बोल दीजिएगा कलकत्ता में कम्युनल सोच के हिंदू मुसलमान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो भूल जाइए एजेंडा। खेला होबे और बहुत होबे, और उसके बाद नरेंद्र मोदी यहाँ से जाबे। नंदीग्राम में टीएमसी के लीडर को ही बीजेपी ने टिकट दिया है, शुभेंदु अधिकारी को। खेला होबे, शुभेंदु अधिकारी नहीं जीतेगा। और वहाँ पे ममता दीदी भी लड़ रही है। ममता दीदी तो जीतेंगी, ममता दीदी जीत चुकी ऑलरेडी, जीत गई, वहाँ से जीतेंगी, उनको कोई नहीं हरा सकता। क्या लगता है आपको कि इस बार जो है टीएमसी को कितना सीट आ सकता है? टीएमसी को 200 से ऊपर ही आएगा यार, 200 सीट के नीचे कोई सवाल नहीं, 200 के ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। इंशाल्लाह हम लोग का पूरा मेहनत भी रहेगा, दीदी है और दीदी ही रहेगा कलकत्ता में। नो मोर दिन लोग कोई नहीं। सबसे पहली बात, बंगाल के लोग बेवकूफ़ नहीं है। जो यहाँ मेन प्योर बंगालीज हैं, वो लोग ये कम्युनल चीज़ को समझते हैं, एडुकेटेड है वो काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है कि मुस्लिम मेजोरिटी में ज़्यादा एडुकेशन नहीं है, लेकिन बंगाली यहाँ पर काफ़ी एडुकेटेड हैं। सो उन लोगों को मालूम है कि यहाँ कम्युनल कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर क्या है कि भाई आप आराम से रहो, आराम से जियो। हमारा ये नहीं है कि हम मोदी जी जो है बहुत प्रधानमंत्री जब से बने हैं मोदी जी, तब से देश का विकास ही हो रहा है। जो कश्मीर का जो धारा 370 हटा दिया गया है, उसके बाद जो राम मंदिर जो है वो बनने जा रहा है। बहुत सारी ऐसी इसको विकास नहीं बोलिएगा, इसको कोई आस्था से आप पे खेला जा रहा है, आपके माइंड से खेला जा रहा है। धारा 370 आप जमीन ले लीजिएगा जाके कश्मीर में, सबसे पहली बात क्या फायदा है उससे? खैर अगर उनको फायदा है तो उनको सिर्फ वोट बैंक का फायदा है, आम आदमी को कोई फायदा नहीं। विकास ये कुछ नहीं है। रही बात 370 की, कश्मीर में, कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये आप मानते हो, हम मानते, सब मानते हैं। वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ वो जो वहाँ लोग रह रहे हैं या सिटीजन ऑफ इंडिया, वहाँ के लोगों के साथ जिस हिसाब से नेट और फ़ोन लाइंस और नेटवर्क वगैरह बंद करके जो उनके साथ किया गया, क्या वो सही था? इस गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जो है बस ये नींद से उठते हैं और कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। सब चीज़ एक सिस्टम से होता है, कुछ भी करे ना ये। अच्छा, क्या लगता है कि बंगाल में टीएमसी का मुकाबला किससे होगा? टीएमसी का मुकाबला किससे होगा? टीएमसी का मुकाबला कोई है ही नहीं कलकत्ता में। वन मैन आर्मी दीदी, बीजेपी भी नहीं, कोई नहीं।
और रहा सवाल आप बोले मोदी का विकास, मोदी का विकास अब क्या है? रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया, और क्या चाहिए? गरीब को इससे ज़्यादा आज टेंशन नहीं ले सकते। वो दीदी है वही बताइए, आप ही जानते, पेट्रोल भी बेच दिया, अब फिर 5 दिन बाद 5 रुपये बढ़ने वाला है पेट्रोल। बोलते हैं आपको नहीं ना बेचा? अरे हमको क्यों बचे? हम भी तो एक्चुअली इंसान ही है ना, हम कहाँ से बोलते? लेकिन कलकत्ता में नो मोर मोदी। अमित शाह ने कहा कि यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस का कुछ नहीं है। आप रैली का फुटेज उठाकर देख लो, सीपीएम और कांग्रेस के रैली में ज़्यादा भीड़ थी, बीजेपी की रैली में भीड़ नहीं थी। ये जो हवा है, ये जो बीजेपी का हवा है, ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से, ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से और कुछ नहीं है। दीदी के साथ जो एक रैली में चोट आया है और उस पे उनके पे आरोप लगा कि वो एक बताओ ना, वहाँ से ड्रामा है, खड़ी हो गई जो उनकी तो हालत खराब हो गई, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं वो बनवासी। और कर भी क्या सकते हैं वो? उनको आता क्या, मुझे ये बताओ, उनको आता क्या? मार पीट, लड़ाई झगड़ा। उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, किसी की हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन जो है कुछ नहीं है। ये पार्टी सिर्फ कम्युनल है, पार्टी कम्युनल करेगी तभी पार्टी जीवित रहेगी, कम्युनल नहीं रहेगी इसके पास कुछ नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स करने वाली और कुछ नहीं है। अच्छा, ये टीएमसी के सामने में ओवैसी का कितना मतलब फैक्टर रहेगा मुस्लिम वोटर? कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ओवैसी, यहाँ के मुसलमान बहुत समझदार हैं और हमारा एक फ़ायदा जो दीदी कर रही हैं, एमआईएम आके या ओवैसी आके, कुछ ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा नहीं चाहिए भैया। आप हैदराबाद यहाँ रहो, यहाँ दीदी अच्छा देखती है सबको, दोनों सभी धर्मों को। ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि बायस नहीं है, वो इज नॉट बायस। क्या लगता है यहाँ पे टीएमसी या बीजेपी? टीएमसी है तो ठीक है साहब। ये आपको क्या लग रहा है? टीएमसी टीएमसी। ये आपको? टीएमसी। बीजेपी नहीं, सीपीएम? आधा से ज़्यादा 90% आदमी को आपको टीएमसी ही बोलेगा, इसलिए कि यहाँ का काम, समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ काम हुआ है। बाकी और लोग हैं उनसे और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी, इस बार किसकी सरकार लग रही है यहाँ पे बनेगा? टीएमसी। सीपीएम वगैरह कुछ नहीं, टीएमसी। सीपीएम सही नहीं थी क्या? नहीं, टीएमसी। क्या लगता है आपको? जो विकास करेगा उसका सरकार बनेगा। कौन विकास कर रहा है? दीदी ने विकास किया है, दीदी का बनेगा। ये बीजेपी ने कहा कि इसको सोनार बंगला बना दिया जाएगा अगर उनको मौका मिलता है तो। दीदी ने तो लंदन बना दिया, अब सोनार बंगला बीजेपी अब क्या बनाएगा? ऑलरेडी दीदी ने सोनार बंगला बना दिया है, अब क्या बनाएगा बीजेपी आके यहाँ भी आदमी को कंगाल बनाएगा। सोनार बंगाल नहीं बनाएगा, कंगाल बनाएगा। क्या लगता है इस बार बंगाल में टीएमसी या बीजेपी? मेरे हिसाब से तो टीएमसी आना चाहिए। क्यों, आपको क्या लगता है? क्योंकि ममता दीदी काम यहाँ अच्छा की हैं और मोदी जो है तो सबको पता है, बोलने की ज़रूरत है नहीं। सीपीएम का वो बात नहीं रहा, कोई एक फेस नहीं है सीपीएम का कि जो बुद्धदेव के बाद या उसके बाद कोई रहा हो, तो अभी ममता दीदी। और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है टीएमसी या बीजेपी? टीएमसी। बोलने का क्या है इसमें साहब? कितना सीट लाएगी? 200 पार। और भी लोग हैं, बताइए। हमको नहीं आता। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में टीएमसी या बीजेपी? बाबू दोनों का पाली हो बराबर है। मैक्सिमम लोग तो टीएमसी बोल रहे हैं। सबको तो बोलेगा, अभी टीएमसी का राज है, टीएमसी बोलेगा नहीं। हम यहाँ राज में चल रहा तो यहीं टीएमसी बोलेगा, बीजेपी नहीं। बीजेपी दाम जरा घटा देता पहले, कुछ बीजेपी का ऊपर में असर आता है ज़्यादा। हम लोग गरीब को लेकर के महंगाई क्या जो तेल था 80 रुपया वो हो गया 140 रुपया। तो क्या करें, पकौड़ा नहीं बन रहा। जी, आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगा नहीं, बीजेपी आएगा नहीं बंगाल में, और 2024 में सेंट्रल से भी जाएगा। ठीक है, 2024 में सेंट्रल से भी जाएगा। क्या वजह है कि जाएगा? वजह भाई इतना महंगाई हो गया, कितना महंगाई हो गया भाई। क्या आप देखो, ये जो आपका ट्रेन के बारे में देखो, जो आपका था 5 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट, उसको बना दिया 10, उसके बाद अभी कर दिया 30। ठीक है, अभी देखो जो आपका स्पेशल ट्रेन, एक ही ट्रेन है, सेम ट्रेन है, उसके पहले 0 लगा दिया, स्पेशल कर दिया। महंगाई मतलब समझ लो, जो मिनिमम फेयर है 90 रुपया, मैक्सिमम 700 के ऊपर बढ़ा दिया।
अभी देखो मस्टर्ड ऑयल 150 160, रिफाइन ऑयल 140, गैस कितना हो गया, तेल महंगा कितना हो गया। कोरोना वायरस की वजह से लोग जो एक देश है मतलब बड़ी परेशानी से गुजरा है, शायद इसकी वजह से महंगाई बढ़ी होगी या देश का विकास हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि देश का विकास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, वो महंगाई आप लोग जनता से वसूल करेगी। देखो आप जो बोले जनता से वसूल करेगी, महंगाई जो देश का अच्छा हो रहा है, देश का जो इतना अच्छा हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, इसके वजह से महंगाई होगा, ये बात हजम नहीं होता है भाई। क्योंकि देखो जैसे आपने बोला कोरोना के वजह से सब कुछ महंगा हो गया, मेरे ख्याल से वो नहीं लगता है। मेरे ख्याल से लगता है ये जो आपका चाल दाल सब मुफ्त में दिया ना, उसका पैसा अभी खींच रहा है, इसी वजह से सब महंगा हो गया। ऐसा कोई बात नहीं, जो पहले बंगाल अच्छा नहीं था, बंगाल तो पहले भी अच्छा था। जहाँ एक तरफ जो है राशन जो है कोरोना, ऐसा क्या मोदी ने किया, आप बोलिए मोदी ने 10 साल में ऐसा क्या क्या कर दिया, प्लेटफॉर्म कितना साफा कर दिया, मतलब क्या ऐसा कर दिया। उन्होंने नोटबंदी करके जो 2 नंबर पैसा है वो खत्म करने की कोशिश किया। एक दूसरा धारा 370 2 नंबर पैसा जो आप बोल रहे हो, नंबर जो है राम मंदिर बनाया, तो बोला था 2 नंबर पैसा बंद हो जाएगा, बाहर से कुछ पैसा सबका अकाउंट में आएगा। किसका इधर कोई एक भी बंदा बोल दे 2 नंबर का नोट बंद हुआ, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आया, वो बोला था। जो बाहर का जो पैसा पड़ा हुआ है सबका अकाउंट में आएगा। जो गरीब है, अभी देखो ये जो अभी जो चासी लोग है, मतलब जो इनको आया है कितना आया, 1500 रुपया, इनको 1500 आया है। हाँ, इनको 1500 आया है, इसको 1500 आया है, शायद आया होगा। मुझे नहीं, लेडीज को आया, वो तो अलग बात है। वो तो जो बोल रहा है वो होता है विधवा, जो होता है ना, विधवा का एक भाता होता है, वो आता है, वो हर किसी विधवा को आता है। विधवा नहीं, या लॉकडाउन का आया होगा, लॉकडाउन में जो आने वाला राशन को लेकर। भाई मेरा पिकअप हो गया। ये भैया आप यहाँ पे आपकी जो दुकान है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, आपको भी बहुत सारा आइडिया होगा। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, टीएमसी या फिर बीजेपी? ऐसे तो आ रहा था, हम तो दुकान में बैठे रहते कोई बोलता है खिला हुए, कोई बोलता है बीजेपी आएगा, कोई बोलता है टीएमसी आएगा। लेकिन आपका क्या कहना है? मेरा कहना क्या कह देखिए, बीजेपी बोल रहे हैं तो आएगा बोल रहे हैं ना, कि जो चीज़ हर चीज़ रेट भी किया है ना, हर चीज़ माने तेल का चीज़ रेट है, पेट्रोल का चीज़ रेट है, किरासिन का तेल रेट है, सब चीज़ हर चीज़ रेट है। यानी आपका कहना है कि यहाँ पर दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है, और बीजेपी भली दावा कर रही है लेकिन इतना महंगाई बढ़ी है कि बीजेपी नहीं आ सकता, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ जी, बीजेपी आ नहीं सकते। क्या लगता है यहाँ पर बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो टीएमसी की आनी चाहिए। 10 साल से उन्होंने जो भी काम किया है ममता बनर्जी ने, सभी जाति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए जो वो काम करती हैं, उनका कंपैरिजन 10-20 साल और आगे तक किसी से नहीं होने वाला है। मोदी भले ही बोल रहा है, उसको तो पूरा इंडिया दे दिया गया है, वो क्या किया आज तक? कुछ भी नहीं किया। जो भी पॉलिसीज़ है उनकी, जो भी कोई विजन नहीं है। बीजेपी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को मौका दिया जाएगा तो इसे सोनार बंगला बना दिया जाएगा, बना देंगे वो। इंडिया तो उनको दिया ही हुआ है, इंडिया को पहले सोनार बनाए तो वो तो इंडिया का जितनी भी एसेट्स था, जो भी गवर्नमेंट, जो भी चीज़ था, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स था, सबको वो बेचते जाए। LIC को वो बेच रहे हैं, रेलवेज़ को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट्स को बेच रहे हैं, सब चीज़ को तो बेचते जा रहे हैं। जॉब्स का उन्होंने वायदा किया था, हर साल 2 करोड़ जॉब्स दें, कहाँ एक भी तो जॉब्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, आज BSNL इतनी बड़ी कंपनी, 1 लाख करोड़ का उनका टर्नओवर था, वो बंद हो चुकी है। जो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी है वो ये सब दिखाते नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उनकी कोशिश है कि हमारे जो भारत के हर एक नागरिक को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मतलब सबको अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। सेल्फ डिपेंडेंट ठीक है, सब चीज़ ठीक है, वो चाइना घुसता जा रहा है, वो तो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। आज चाइना है पूरा आपका लद्दाख को कैप्चर कर चुका है। आज हम लोग लद्दाख जो भी जगह पहले घूम सकते थे वो हम लोग आज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर। लेकिन आपको ये याद नहीं है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जो है पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, बालाकोट में जाकर के उनके घर में जाकर के उनको जवाब दिया। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होता था, जब मनमोहन सिंह थे, माननीय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर, तब भी होता था सर्जिकल स्ट्राइक। बट वो क्या बोलते हैं, वो आज चुप से अपना काम करते थे। उनकी सफलता शोर मचाती थी। ये बोलते ज़्यादा हैं, इनकी काम कुछ भी नहीं है, खाली बोलते ज़्यादा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को वो कैप्चर कर चुके हैं, सब कुछ कैप्चर हो चुका है आज के दिन में। जो वो चाहते हैं वही होता है। जो भी एजेंसीज है, जितनी बड़ी बड़ी टेलीविजन
टेलीविज़न की जो न्यूज़ की कंपनी है सब बीजेपी के हाथ में ही है। आप गुजरात के इलेक्शंस में देखें ना उठा के, जहाँ जहाँ गुजरात में भी आपको पता है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर गुजरात में भी फेजेज़ में इलेक्शन हुआ था, बहुत सारे फेजेज़ में हुआ था, और वहाँ कुछ जो रूरल एरियाज़ था वहाँ बैलेट पेपर से ही हुआ था। जितना बैलेट का सीट्स था जो भी बैलेट पेपर्स में हुआ था सब कांग्रेस ने जीता। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, पिछले साल की ही बात है। अब रहा ईवीएम का सवाल, तो इसमें कि सब पार्टी इकट्ठा नहीं हो पाती हैं। मेरा तो यही कहना है, सब पार्टी इकट्ठा हो, इलेक्शन कमीशन के पास जाए तो शायद कुछ हो, बट कुछ होता नहीं है। बाकी वैसे यहाँ की पब्लिक बहुत ही समझदार है, कम्युनल फोर्सेस को डिवाइड करने नहीं देंगी, और टीएमसी जिंदाबाद, मामोटी मंडी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो कलकत्ता के कई माना जाना इलाका है वहाँ से भी आप जो है चुनावी रुझान देख रहे थे, और लोगों ने अपना जो उनकी राय है वो दे रहे थे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टाइम्स पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।